बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास चैप्टर वन के हम लोग रिवीजन कर रहे थे बेटा। लेक्चर नंबर 22 है आपका। मेन आपका वही टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज स्टेप्स को फॉलो करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। हम उसके स्टेप्स देख रहे थे वन बाय वन। तो आज का आपका जो टॉपिक है राइट द प्रोग्राम इन शॉर्ट कोडिंग। अब आप कोडिंग के स्टेप में आ गए हैं। इससे पहले हमने देखा था एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हमने देखा था। अब इसमें हमने क्या देखना है, उसी एल्गोरिथम को, उसी फ्लो चार्ट को, उसी डेटा को इन क्या फॉर्म देनी है, किसकी, कोडिंग की फॉर्म देनी है। किसकी फॉर्म देनी है हमने, कोडिंग की, या राइट द प्रोग्राम। अगर आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग है या रिलेटेड टू एनीथिंग जिसमें कोड की ज़रूरत पड़े, तब हम इस स्टेप को एज कोडिंग लेते हैं। अब इसमें एक्चुअली हमने करना क्या होगा, इस स्टेप में हमने कोडिंग लिखनी होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ताकि हमारा टाइम बच जाए। एज कोडिंग कंप्लीट प्रोसीजर हो। ये कोडिंग में हम लोग लिख तो लेते हैं कोडिंग, अब ये एक्चुअली खुद काम करता है एज प्रोग्राम, एज सॉफ्टवेयर। छोटा सा कोड होता है जो स्पेसिफिक काम करता है। इन शॉर्ट आप लोग सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए, जो सिंपल हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि सिंपल आप कैलकुलेटर बनाओ। अब उस सिंपल कैलकुलेटर को बनाने के लिए हम लोग कोडिंग इस्तेमाल करेंगे। कोडिंग में हम लोग बता देंगे कि ये जो कैलकुलेटर हो क्या क्या काम करे। अब ये इससे पहले हम लोग रिटन फॉर्म में लेंगे, उसकी हमने पहले आइडेंटिफिकेशन करके रिटन रिक्वायरमेंट देखी, उसके बाद एल्गोरिथम तक भी आएंगे। इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग। अब कोडिंग में एक्चुअली करते क्या है देखिएगा, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिथम टू परफॉर्म। आप लोगों को बताया था जो लास्ट स्टेप था आपका अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब उसी एल्गोरिथम को आपने किस में कन्वर्ट करना है, कोड में करना है, कोडिंग में करना है या कोड में करना है। उसी एल्गोरिथम को, उसी फ्लो चार्ट को किसकी फॉर्म देनी है आपने, कोडिंग की देनी है, ताकि नेक्स्ट हमारे लिए आसान हो। याद रखिएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग में सिंटैक्स देखे जाते हैं। सिंटैक्स क्या है एक्चुअली, ग्रामेटिकल रूल्स। सिंटैक्स क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स एंड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंटैक्स में हमने देखना है ये सिंटैक्स एक्चुअली होता क्या है। अब सिंटैक्स एक्चुअली हमारे पास है क्या, ग्रामेटिकल रूल्स हैं। किस चीज़ के लिए, कोडिंग के लिए। अब कोड जो आप लोग जनरेट करवाओगे, लिखोगे, क्रिएट करोगे, सिंटैक्स में हम लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर कोडिंग में आते हुए आपने किसको फॉलो करना है, सिंटैक्स को फॉलो करना है। अगर आप लोग सिंटैक्स में कहीं मिस्टेक कर जाओगे तो आपका जो कोड होगा प्रॉपर रन नहीं होगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है, ये रूल्स हैं। टू राइट अ प्रोग्राम आर रेफर्ड एज सिंटैक्स। इनकी जो आप लोग रूल्स को फॉलो करोगे, क्या करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। प्रोग्राम है क्या एक्चुअली, इन द फॉर्म ऑफ कोड। तो ये होता क्या है आपके पास, सिंटैक्स। अब जब आपके पास कोड आ गया, उसके बाद हमने क्या करना होता है, उस कोड का टेस्ट करना होता है। इस मरहले में उस कोड का हम लोग टेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं टेस्ट एंड डिबग या टेस्ट एंड डिबगिंग। एक्चुअली हम लोग अपने प्रोग्राम को इस स्टेप में क्या करते हैं, रन करते हैं। इस स्टेप में हम लोग उसको क्या करते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा कोड था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो डिबगिंग की डेफिनेशन देख लो आप लोग, is the process of finding and removing errors in the program। इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो हमने कोड जनरेट किया था, कोड बनाया था, लिखा था, किसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस स्टेप में। तो हम डिबगिंग में एक्चुअली उसको रन करके क्या चेक करते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही, फाइंड करते हैं इसमें कोई एरर नहीं आ रही। अगर एरर आ भी रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे नेक्स्ट बढ़ने के लिए एरर्स। अब एरर्स में को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बच्चों कहते हैं बग्स कहते हैं। अब बग्स की बात भी लिख सकते हो, अगर बग्स आ गया, व्हाट आर बग्स, इट्स मीन वो एरर्स की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं, एरर की। अब डिबगिंग करके, प्रोग्राम को रन करके, एग्जीक्यूट करके हम लोग
उसकी मिस्टेक्स चेक करते हैं। मिस्टेक्स क्या है आपके पास, बग्स हैं। अगर आ रही है तो उसको रिमूव करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखिएगा रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम, यानी कि एक दफ़ा चेक नहीं करेंगे, बार बार चेक करेंगे उसी प्रोग्राम को, उसी कोड को बार बार रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे या डिबग करेंगे। किस मकसद के लिए, कि कहीं पे एरर तो नहीं आ रही या बग्स तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो क्लियर करो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स देन एरर बग्स मस्ट बी पॉइंट आउट एंड डिबग्ड। क्या कह रहा है, जो बात यहाँ पर मैं आपको समझा के गया हूँ वो बता रहा है, अगर आ रही हैं, अगर वो बग्स आ रही हैं तो इट्स मीन जो आपका कोड था वो आपके रिजल्ट के मुताबिक नहीं था, जो आप चाह रहे थे वैसे वो काम नहीं कर रहा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस एरर्स को, उस बग्स को पॉइंट आउट करना है, उसकी निशानदाही करनी है एंड डिबग्ड करना है। डिबग्ड का मतलब है रिमूव कर देना। क्या कर देना है, हमने रिमूव कर देना है। जब रिमूव हो जाएगा तब हमने दोबारा प्रोग्राम को रन करना है या डिबगिंग उसकी करनी है। तो ये पॉइंट इस लिहाज से था। अब 3 तरह के आपके पास क्या होते हैं, एरर्स आ सकती हैं। 3 टाइप्स की आपके पास क्या आ सकती हैं, एरर आ सकती हैं। किस में आ सकती है, रन्स के लिए। अब 3 तरह की जो मेन मिस्टेक्स, मेन आपके पास एरर आती हैं या बग्स आती हैं, वो क्या हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में। वो क्या है आपके पास, एक है सिंटैक्स एरर, नेक्स्ट है हमारे पास रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। अब रन टाइम एरर को एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। क्या, रन टाइम एरर जो आ रही है उसको एग्जीक्यूशन एरर्स भी कहते हैं। 3 तरह की मोस्ट आपके पास क्या है, बग्स टाइप्स हैं। अगर आप लोग कोडिंग में कहीं मिस्टेक कर जाते हो, कहीं मिस्टेक कर जाते हो, तो ये 3 ऑप्शन आपको कोड एग्जीक्यूट, कोड को डिबग करते हुए मिलेंगे। कि अगर आप कहीं पे आप लोग सिंटैक्स एरर कर रहे हो, कहीं पे आएगा रन टाइम एरर कर रहे हो, कहीं पे आएगा लॉजिकल एरर। अब ये सिंटैक्स क्या है, रन टाइम क्या है या लॉजिकल एरर क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।